तो बच्चों, हम जो चैप्टर 2 बकरी का बच्चा और भेड़िया का जो आधा पढ़े थे, आज आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़े थे? तो उसकी माँ बकरी की माँ बकरी को बता रही थी कि बहुत बुरा समय आ गया है, बच्चों को उठा ले जा रहे हैं और अपना शिकार बना रहे हैं। यह हम पढ़े थे। तो बच्चा सुनकर घबरा गया था। इतना ही नहीं, कभी कभी कुछ खाना खिलाने को बहानों बच्चों को लेकर चले जाते हैं। तुम इस चक्कर में मत पड़ना। इन दिनों एक भेड़िया बहुत चक्कर काट रहा है। मतलब उसकी माँ क्या बोली? इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चों को कुछ खाने का लालसा देने से, कुछ बच्चे ऐसे होते कि नहीं, खाने का लालसा देने से सबको उनके साथ चले जाते हैं। मतलब कुछ भी खाना दे दो तो उनके साथ चले जाते हैं कि नहीं। तो तुम इस चक्कर में मत पड़ना। तुम ऐसे कोई भी अगर खाने का लालसा दे तो तुम उस चक्कर में मत पड़ना। इन दिनों एक भेड़िया बहुत चक्कर काट रहा है। मतलब हमारे घर के चारों तरफ एक भेड़िया घूम रहा है। नहीं माँ, तुम निश्चित रहो, मैं बाढ़ हटाऊंगा नहीं। बकरी का बच्चा उसके माँ को बोला कि नहीं माँ, तुम निश्चित से जंगल में जाओ, मैं ये घर का दरवाज़ा मतलब बाढ़ नहीं हटाऊंगा। हाँ, कोई पुकारे तो पूरी तरह जांच कर ही खोलना। अगर कोई पुकारता है तुम्हें तो पूरी तरह जांचना कि कौन है और फिर खोलना। मैं जल्दी चली आऊँगी। इतना कहकर बकरी निकल गई। मैं जंगल से जल्दी चली आऊँगी। इतना कहकर वो बकरी वहाँ से चली गई। बच्चे ने बाड़ ठीक से लगा ली और गीत गाने लगा। और बकरी का बच्चा जो था वो उसने बाड़ मतलब वो घर का दरवाज़ा ठीक से लगा दिया और गाना गाने लगा। बकरी के निकलते हुए भेड़िया ने देख लिया। यह सोचकर कि मैदान साफ है, भेड़िया धीरे धीरे बाड़ के पास आया। बकरी जब घर से निकल गई तो वो भेड़िया दूर में खड़े रहकर देख रहा था। तो बकरी के निकलना वो भेड़िया ने देख लिया और यह सोचकर कि मैदान साफ है मतलब बच्चा को वो खा सकता है। यह सोचकर वो भेड़िया धीरे धीरे वो बाड़ के पास गया, मतलब उस घर के दरवाजे के पास तक गया। कान लगाकर बकरी के बच्चे का गीत सुना तो खुश हो गया। वो बाड़ के पास अपना कान लगाकर वो बकरी के बच्चे का गीत सुना तो उसको अच्छा लगा और वो खुश हो गया। आज इसे खाकर मज़ा आ जाएगा, यह सोचकर उसने अपनी पैर पटके मतलब वो बकरी के बच्चे को खाकर उसे मज़ा आ जाएगा, वो सोचकर वो अपना पैर पटका। बाहर कुछ आवाज़ सुनकर बकरी के बच्चे ने भीतर से पूछा कौन। वो पैर पटका तो बाहर से आवाज़ आया। तो बकरी के बच्चे ने पूछा कि कौन है। भेड़िया धीरे से बोला, मैं हूँ तेरा यार, बाढ़ हटाओ, जल्दी करो। मतलब मैं तेरा वो भेड़िए ने धीरे से बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जल्दी से बाढ़ हटाओ। कौन हो भाई? मैंने पहचाना नहीं। तुम कौन हो कि मैंने पहचाना नहीं? अरे मैं हूँ, देखोगे तब पहचानोगे। उस भेड़िए ने कहा कि मैं हूँ, जब देखोगे तो पहचानोगे, नहीं तो कैसे पहचानोगे। किसी तरह शैतान भेड़िया से बचाता आया हूँ। वो शैतान भेड़िया मुझे दौड़ा रहा था तो मैं उससे बचाया आया हूँ। भेड़िए ने इस तरह कहा कि उसकी आवाज़ बकरी का बच्चा ना पहचान सके। वो भेड़िए ने इस तरह आवाज़ बदलकर उस बकरी के बच्चे के साथ बात की कि वो उसका आवाज़ ना पहचान सके। ठहरो, अभी बाढ़ हटाता हूँ। वो बोला कि थोड़ी देर रुको, मैं बाढ़ हटाता हूँ। कहकर वह बाढ़ हटाने ही वाला था कि माँ की बात याद आ गई। वो बाढ़ को हटाने वाला था, उसका दोस्त समझकर वो बाढ़ को हटाने वाला था कि उसकी माँ की बात याद आ गई। उसकी माँ ने बोला था कि भेड़िया घूम रहा है, बच्चों को उठा ले जाता है और शिकार करता है। वो उसने सोचा, रुक कर पूछा, तुम साफ नहीं बोल रहे हो, क्या गला खराब है? वो भेड़िए को बोला कि
तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हारा गला खराब है? भेड़िया ने कहा। भेड़िया ने हाँ कहा। अब बच्चे को शक हो गया, बच्चे को शक होने लगा। कौन मित्र हो जो न ठीक ठीक बकरे के बच्चे की तरह बोलता है, न बकरे की तरह। मतलब कौन बकरी का बच्चा है जो मित्र को ना ठीक ठीक बात बोलता है, बकरी की तरह ना बकरे की तरह। मतलब वो जो बकरी और बकरी की तरह वो ना ठीक से बोल सकता है ना बकरी को सच बात बोल रहा है। उसने बाड़ की दरार से झांका। सामने ही भेड़िया खड़ा था। बाड़ जो था उसमें दरार था, उससे देखा, चुपके से देखा तो सामने भेड़िया खड़ा था। बकरी के बच्चे के होश उड़ गए। वो सामने भेड़िया देखकर बकरी के बच्चे के होश उड़ गए। माँ ने ठीक कहा था कि शैतान तरह तरह का रूप बनाकर आते हैं। माँ ने उसको ठीक ही कहा था कि शैतान तरह तरह का रूप बनाकर आते हैं, मतलब बच्चों को लेने के लिए बहुत सारे रूप बनाकर आते हैं। इधर भेड़िया बेचैन था कि कैसे जल्दी इस बकरी के बच्चे को हजम करूं। वो भेड़िया बहुत जल्दी में था कि कैसे वो बकरी के बच्चे को वो खा ले और हजम कर ले। बोला जल्दी करो, बाहर मुझे डर लग रहा है, जाने कब भेड़िया आ जाएगा। वो भेड़िए ने उससे चाल चली और बोला कि जल्दी करो, कब भी भेड़िया आ सकता है, मुझे ले जाएगा। बकरी के बच्चे ने कहा बकरे भैया भेड़िया आएगा नहीं, आ गया, वो तो मेरे बाड़ के बाहर खड़ा है। वो बकरे के बच्चे ने कहा कि भेड़िया आएगा नहीं, बकरी भैया भेड़िया आया ही नहीं, आ गया है और मेरे बाड़ के बाहर खड़ा हुआ है। इतना सुनना था कि भेड़िया शर्मा कर 9-11 हो गया। जब वो बोला बच्चा भेड़िया आ गया है, जब बोला तो बच्चा तो वो भेड़िया शर्मा कर वहाँ से चला गया। शाम को जब बकरी आई तो पूरा किस्सा सुनाता तो बहुत खुश हुई। मतलब शाम को जब उसकी माँ आई तो उसने सारा कुछ बोला, क्या हुआ, भेड़िया आया था, भेड़िया को मैंने कैसे भगा दिया, वो सब बोला तो वो बहुत खुश हो गई। बोली पूछताछ करने से धीरे धीरे सच्चाई का पता चल जाता है। मतलब हम कुछ भी बात 2-3 बार एक ही बात को 2-3 बार पूछेंगे तो धीरे धीरे मुँह से सच्चाई निकल ही आती है। तो इससे हम क्या जानते हैं बच्चों कि बिना सोचे समझे कोई काम मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा।